बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी MD1 ECM के बारे में कि इसकी कौन कौन सी IC किस काम की होती है और किस तरह से इसे रीड किया जाता है इन ICयों को और किस काम की है, क्या फ़र्क है पिछले जो 17 सीरीज़ के ECM हैं और इस MD1 ECM में, ये बात की थी और हमने इस साइट के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम बताएंगे इस तरफ इस साइट के बारे में, कौन सी IC किस काम की है, क्यों लगाई गई यहाँ पर, क्या फ़र्क है पिछले ECM में और अब के ECM में। इससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारा जो न्यू बैच है वो जल्द स्टार्ट होने वाला है और जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहती है हमारी यहाँ, बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस होती है, बहुत डेप्थ से आपको इसके बारे में समझाया जाता है। तो जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है नीचे, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम जो न्यू बंदे हैं, फ्रेशर बंदे हैं, बिल्कुल उनका एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रीशियन भाई होना चाहिए, गाड़ी की लाइन में आप पहले से कुछ काम किए होना चाहिए, ठीक है। या कोई भाई ऐसे हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं लेकिन अभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बट फ्रेशर का हम एडमिशन नहीं लेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। ECM है MD1 ECM और क्या फ़र्क है इसमें और पिछले ECM के बारे में। देखिए, जो ECM थे तो पावर IC को हम बहुत आसानी के साथ पता लगा लिया करते थे कि ये पावर IC है। कैसे? पावर IC के पास में हमेशा आपको कुछ ना कुछ कैपेसिटर लगे हुए मिलते थे। जैसे कि ये पावर IC है, आप देखिएगा यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है, तो पास में कुछ SMD कैपेसिटर लगे होते थे। पावर IC जो सप्लाई आउट करते, उस सप्लाई को ये कैपेसिटर फिल्टर करते, चार्ज करते और दूसरी IC तक सप्लाई वो पहुंचती। अगर हम बात करें MD1 ECM के बारे में, तो इसमें उस तरह के कैपेसिटर आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं कि पावर IC कौन सी भाई? तो इस तरह के ECM के अंदर ये लगी होती हैं कॉइल्स। ये कॉइल्स हैं, ये कॉइल है। इस बोर्ड में IC जो सप्लाई बना रही है, वो सप्लाई पहले इनके पास आती है। ये कॉइल स्विचिंग का काम भी करती हैं, ठीक है। और पावर IC कहाँ पर है? तब आप इन कॉइल के पास में या इसके बैक साइड में चेक करेंगे तो आपको इनके नज़दीक में ही पावर IC देखने को मिल जाएगी। जैसे इसको हम इसका रुख चेंज करते हैं तो देखिएगा कि इसके जस्ट बैक साइड में ये IC लगी है 48128, ये पावर IC हो गई, ठीक है। पहले के ECM में पावर IC के आसपास या उसके बैक साइड में कैपेसिटर हुआ करते थे, बट अब क्या है कि यहाँ पर कॉइल्स लगी मिलती हैं आपको, पहली बात। नेक्स्ट देखें हम, पहले क्या हुआ करता था कि जो कैन सेक्शन था, तो कैन सेक्शन के लिए पावर IC के अंदर ये आउटपुट यहाँ से निकलता था, या कुछ बोर्डों में एक 8 पिन की IC लगा दी जाती थी, ठीक है, जो कैन लो और कैन हाई को आउट करती थी। इस बोर्ड में क्या किया गया है? इस बोर्ड में कैन ओनली वन प्लेस से आउट नहीं हो रहा है, सेपरेट 3 जगहों से आउट हो रहा है। OBD पोर्ट के लिए अलग जगह से जा रहा है, दूसरे मॉड्यूल्स के लिए कैन अलग जगह से जा रहा है। आप देखेंगे तो ये कॉइल्स लगी हुई हैं
और जो रेजिस्टेंस अक्सर आप देखा करते थे 61R9, तो वो रेजिस्टेंस जनाब ये लगी हुई है, ठीक है। और कैन की आईसी पहले 8 पिन की हुआ करती थी, अब ये 8 पिन की नहीं है, उनकी जगह ये आईसियाँ आ गई हैं, ठीक है जनाब। तो आपने देखा कि सप्लाई सेक्शन में क्या फ़र्क आया और कैन सेक्शन में क्या फ़र्क आया। बाकी आपके ये 48 वोल्ट वही सेक्शन है, सेम है, आपका इंडक्टर सेम है, 12 वोल्ट को फ़िल्टर करने के लिए सेम है, बोर्ड की प्रोटेक्शन के लिए जीना डायोड सेम है। अगर आप इधर देखें तो ये इंजेक्टर आईसी है, और ये इंजेक्टर आईसी अगर आप पिछला ईसीएम देखें 17C63 में देखें आप, तो SC900714 आईसी उसमें भी लगी हुई है, वही आईसी इसमें भी लगी हुई है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, अलहदा नहीं है, सेम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पिछले ईसीएम पे वर्क किया तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आपके पास जानकारी है, डेप्थ में जानकारी है, आप मेहनत का शो, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। और आप बैठे बैठे बस यूट्यूब पे आती रहें वीडियो देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत करने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आप ईसीएम को वक्त नहीं दे सकते, तो आप वीडियो भी मत देखिए, इससे आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये ईसीएम कोई आसान काम नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर कोई समझता है कि बस यूं ही है तो वो गलत कह रहा है आपसे, ये आसान नहीं है। ये इसे जितना समझोगे तो ये समंदर लग रहा है, बिल्कुल जितना इसकी डेप्थ में जा रहे हैं तो ये समंदर लग रहा है। कम नॉलेज होती है तो उसे लगता है ये ईसीएम कुछ नहीं है और बहुत ऐसा वैसा आसानी से, ऐसा नहीं भाई, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। इसके कोई स्मैट्रिक्स डायग्राम नहीं होते हैं, इंटरनेट पर कोई हेल्प नहीं है, इस पर बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके ईसीएम में अच्छी जानकारी हो पाती है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है ईसीएम पे वक्त देने के लिए, तो आपको मैं बहुत नेक सलाह दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पर वीडियो भी देखना बंद कर दीजिए। इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आप देख देख के 2-4 ईसीएम और ख़राब ही कर दोगे। क्योंकि हर काम की अपनी कुछ टेक्निक है करने की, कुछ उसकी बारीकियां हैं। आप उस जानकारियों के बग़ैर काम करेंगे, बग़ैर प्रैक्टिस के काम करेंगे, बग़ैर मेहनत करे काम करेंगे, बस ऐसे ही ये मॉसफेट हटा दो, ये जल गया है या ये ट्रैक कट गया है, भाई ऐसा मत करना। अगर आप इलेक्ट्रिशियन भाई हैं तो उसमें अच्छी मेहनत करो, उससे अच्छे से अच्छा ले जाओ, स्कैनिंग के काम में अच्छा हाथ साफ करो, अच्छी जानकारी बढ़ाओ, जो भी काम करो उसमें 100% अपना दीजिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं रहती है। ओके, तो ये इंजेक्टर आईसी रही, और जनाब ये रहे डायोड रहे। इसमें पहले आते थे F20 UP20 आते थे, अब यहाँ पर लगा दी गए 620 हाई सेट के लिए इस्तेमाल में 620 डायोड लगा दी गए हैं, ये भी हाई साइड के लिए इस्तेमाल में लाए गए हैं। बाकी ये सेम सेक्शन है, सेम रिवर्स में डायोड लगे हैं, सेम मॉसफेट लगे हुए हैं, 48 को बनाने वाला सेक्शन, तो काफ़ी कुछ हद तक सेम है। लेकिन भाई बात ये ही आती है कि आपके पास अगर ठोस जानकारी है तभी आप इस पर कमांड हासिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी जानकारी है, आप अच्छी स्टडी करते हो, आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो, तो आपके पास कोई भी बोर्ड आ रहा है ना, तो आप पहली निगाह में ही उस पर 50% आप बोर्ड पर हावी हो जाओगे, आप समझ लोगे हाँ इसमें ये है और इसमें ऐसा ऐसा है, ये आईसी लगी हुई है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। और आपकी स्टडी नहीं है तो फिर आप यही देखोगे भाई वो कैपेसिटर हटा लो, उसके नीचे 3 होल होते हैं, वो 6 होल होते हैं, वो जंपर मार लो और लैंप वगैरह आ जाएगी। अब भाई ये फंडा हर जगह नहीं चलेगा ना, आपको हर जगह फंडा रखना है तो आपके पास डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। वो ट्रैक कटने से क्या फ़र्क पड़ रहा है,
कहाँ आउटपुट नहीं जा रहा है, कहाँ से इनपुट नहीं आ रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, क्यों एमओ वाली लाइट क्यों नहीं ग्लो हो रही है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई, ये देखो, ये मत देखो कि भाई वो ट्रैक जोड़ दो हो गया काम। सही है, लेकिन अपनी मेहनत करिए और अच्छे से अपने आप को डेवलप करिए और अच्छा अपना बिजनेस बनाइए। जो भी काम करें, ईसीएम करें, स्कैनिंग करें, वायरिंग का करें, जो करें आप उसकी जानकारी अच्छी रखें। बस आज का वीडियो यहीं तक है और बस यही इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।